विकास तो हो गया। सीधी के कुसमी वनांचल में एक घटनाक्रम भा जो बेहद बड़ा घटनाक्रम सामने आवा और यह घटनाक्रम माँ एक माँ के ममता अब कहो न कहो एक खुखार जानवर से जी थी। बदौर माँ हमारे साथ आज जो है राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के प्रदेश सचिव सुनील चौधरी हैं और उनके साथीगण आए हैं जो कहो न कहो ये माँ के ममता के सम्मान कह रहे हैं और साथ माँ जो है वो छोट लड़का का कुछ वस्त्र दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल ये उठा था कि आज समस्या का ही ओकर समाधान का है। समस्या यह ही कि जंगल में आखिर का ही यमे रखा जाते लोगन का जहाँ जंगली जानवर रहा थे। जंगली जानवर के यदि साया है तो ऊँट का आम लोग सुरक्षित हैं, तो काहे नहीं इनका विस्थापित किया जाए, काहे नहीं उनका सही सुरक्षित जगह में ले जावा जाए, उनका वहाँ बसावा जाए कि जंगल में रख के का कौनो महतारी चाहिए कि ओके लड़का के ऊपर जो है कौनो जानवर हमला करे। मगर सबसे बड़ी बात कि वो महतारी हमारे साथ ही उनका लड़कों साथ में हैं जे ये में घटनाक्रम से मतलब मौत के मुंह से वापस ले आवे के महतारी काम करी नहीं। तो उनसे हम पूछे के प्रयास करी थे, यह बताइए अपना कि जब यह पूरा घटनाक्रम यह बताइए का अपना वहाँ रहे चाहिए थे, का लागत है कि वहाँ रहे से अपना के लड़का सुरक्षित है या नहीं है? सर वहाँ रहने से मेरे को अब उस स्थान में जाना अनिवार्य था क्योंकि मैं घर में सदा अकेली रहती हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, मेरे पास भाई नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ रहती थी और जो मेरे हस्बैंड हैं ना वो भी नहीं रहते हैं वहाँ। बोलते हैं कि तुम मम्मी के यहाँ रहते हो, तुम रहने दो, मैं अपने यहाँ रहूँगी। और मैं माँ बाप के छोड़ कर कहाँ जाऊँ। और वो जगह ऐसा है कि हमेशा उस तरह होता ही रहेगा। जी ये तमसार में कौन जगह बताया ना अपना? बाड़ी थिरिया। बाड़ी झिरिया तमसार से 2-3 किलोमीटर अंदर है। वहाँ जंगली जानवर बने रहा। जी जी। निश्चित तौर पर सोचिए कि जंगली जानवरन के साय माँ काऊ महतारी चाहिए कि हम अपने आप का रखी कहूँ अपने लड़का बच्चन का रखी। हमारे साथ राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के प्रदेश सचिव सुनील चौधरी। सुनील जी का कहा यह घटनाक्रम का लेके सरकार जो है लगातार सोशल मीडिया में सब डाल रही है कि फोटो डाल रही है माँ के हौसला, माँ के ममता, माँ के जाबाजी। का समझ में आवत है कि वास्तव में का ई माँ के सम्मान हो रहा है, का ये आदिवासी लोगन के साथ सम्मान हो रहा है, का उनके जान के रक्षा सरकार कह रही है या नहीं, या सिर्फ फोटोबाजी या फिर अन्य चीज़ हो रही है? सबसे पहले हम यह कहा चाहब कि जो माँ अपने बच्चा के या मेरे के बाघ के मुंह से खींच के लाई नहीं और बचाई नहीं, उनके जज्बा उनके साहस का हम सलाम करी थे। और जो न आज हम देखें इनके सोशल मीडिया में कि बहुत से नेता, बहुत से प्रदेश अध्यक्ष फ़ोन में हर तरह से जज्बा का सलाम देते रहे, तो जज्बा सलाम दे से काम न चले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 1 लाख से लेकर 4 लाख तक के प्रावधान है। कौनो आदिवासी हो, कौनो व्यक्ति हो, अगर बाघ होका अटैक करत है, कैसे होता है, अगर वो बचत है तो वो खिलाने प्रावधान है 1 लाख से लेकर 4 लाख तक दीन जा सकता है। मात्र 1000 रुपये दीन गए। फिर दूसरी जिम्मेदारी होती वहाँ के जनता प्रतिनिधि के वह एरिया के वहाँ के विधायक जो उन्हें उनका बराबर सम्मानित करेगा रहा, मुख्यमंत्री का सम्मानित करेगा रहा, जिला प्रशासन का सम्मानित करेगा रहा, जिला सीधी सांसद का सम्मानित करेगा रहा। तो जनता प्रतिनिधि काहे खाती रही, कोनो सम्मान नहीं, कुछ नहीं। तो वह हम पचे टीम के साथ आए रहे, हमसे जितना हो सका है हम पचे आए रहे, टीम के साथ सम्मानित करे हैं। और एमा शासन के पूरा लापरवाही है। बीच जंगल में वो गांव बसा है, आए दिन ये घटना होत रहा थी। मातो जी बतावल रही कि आए दिन ये में घटना होत रहा थी। यह घटना अब एके आगे न हो पावे, एके लाने कुछ न कुछ उपाय तो करे चाहिए ना। ओखा बाउंड करा कि जंगली जानवर वहाँ ना आ पावा। यह मेरे मत प्रशासन के साफ साफ दिखा ले लापरवाही है। लापरवाही न हो तो इनका उठा के थोड़ा ले जात भाई। वो तो माता की जज्बा रहा कि ओका लड़का का खींच के ले आईस, वहीं से छोड़ा के ले आईस। प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है। वो तो जाला लेके भागा था, फिर 2 किलोमीटर भाग रही थी, यहाँ 2 किलोमीटर पहले जाला लेके भागा था, वो मुँह से खींच के लावल है। तो यह जज्बा फॉरेस्ट अधिकारी के अंदर हो चाहिए, शासन के अंदर हो चाहिए, प्रशासन के अंदर हो चाहिए। सब भ्रष्टाचार चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। हम यह कहा चाहे
निश्चित तौर पर बेहद बड़ा सवाल उठावा गया है अपना के द्वारा कि युवा जंगल के बीच में आखिर रहवासी कैसा है, वह जंगल के बीच में आखिर लोग कैसा रहा थे जब उनके ऊपर लगातार ये में खतरा मंडरात रहा था। तो आखिर कई दिन ये में लोग बचे रही हैं, कई दिन ये में महतारी अपने लड़का का ये में शेर के, बाघ के, तेंदुआ के मुँह से निकाल के लिए सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यह है कि सरकार सिर्फ जो है फोटो डाले, फ़ोन में बात करे भर से काम न चली, काम चली वह जगह में, सही जगह में इनका जो है विस्थापित की जाए, इनका शहरन में पट्टा दी जाए, शहर में घर बनवावा जाए, गांव का जंगल का जो है जानवरन की तरह रख दी जाए, आम आदमी का और जो लोग हैं इंसान रहते हैं उनका ऐसा जगह रखा जाए जहां जंगली जानवर ना पहुंचे। काहे कि यदि है में हालात रही तो अगली बे का यह में हालात बनी कि तेंदुआ के मुंह तक महतारी पहुंच पावे, या ठीक है यह महतारी के अंदर इतनी हिम्मत रही, दूसर महतारी के अंदर इतनी हिम्मत न हुई तब तो होकर लड़का चलागा। तो सीधे सीधे सवाल सरकारन से है कि का ऐसा लोगन पर नज़र अब जई, काहे कि अब तो जीता जागता उदाहरण है। महतारी पूरे दर्द का खुद बयां कह रही है कि हमारे साथ कहूँ में घटनाक्रम भा, तब जरूरत यही कि वह सब वह क्षेत्र में रह रहे लोगन का सही जगह में विस्थापित कर दी जाए, उनका अन्य जगह जो है बसावे की तैयारी की जाए और जंगल में जानवरन का रह जाए और ऐसा जगह गांव जहां जानवर नहीं पहुंचाता ही वहां इंसान का रखे की व्यवस्था बनाई जाए चाहिए। तो कहा सुनील भाई अब अपना पचन के द्वारा यह मांग की जाइए आदिवासी और दलितन के उत्थान की अपना पचन संस्था काम कर रही थी, तो कहा अपना पचे सरकारन से और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से का यह मांग करब कि ऐसा जो जगह जंगल में इंसान रहा थे तो उनको वहाँ से विस्थापित करके अन्यत्र जगह ले जावा जाए। बिल्कुल, या तो वह जगह का बाउंड करा या फिर उनका विस्थापित करके दूसरे जगह उनका भाई सरकार चाहे तो 5 डिसमिल पट्टा दे सकती रहा गिलानी। अगर ये खेती करल ना होते तो खेती करो गिलानी, इनका जमीन दी जा सकती 5 एकड़ रेवेन्यू में प्रावधान है, तो कोनो चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका काम करेगा नहीं है, इनका केवल नेतागिरी करे है, उनमें श्रेय लेख है। अब महतारी खींच के लाई समझ लड़का का, लेकिन श्रेय को लेला है, नेता लेला है कि नहीं नहीं हम बात करीला, हम यह करीला, तो यह न चली। इनका बराबर पट्टा दे चाहिए, इनका खेती करे के ज़मीन दे चाहिए और वह जगह का बाउंड कर दें कि दोबारा ये मेरी ज़िंदगी में कोई घटना ना हो, केहू के लड़का का बाग उठा के न ले जा सके। नहीं तो कहा कि अपना ज्ञापन वगैरह दे मुख्यमंत्री के नाम पर। बिल्कुल ज्ञापन दे, हम बिल्कुल ज्ञापन दे मुख्यमंत्री के नाम से दे, कलेक्टर साहब का हो सका तो आज हम दे हम ज्ञापन कि इनका अपना वहाँ से विस्थापित करके इनका ज़मीन मुहैया कराई, रहा के लाने, खेती करे के लाने, जहाँ हर सुविधा हो। निश्चित तौर पर, और यह एक कहा जाए सर्वांगीण विकास कहा जी, जब कहो न कहो जंगल से बाहर निकाल के इनका एक रहवासी एरिया में रखा जाए जहां इंसान रहते, ये में जानवरन के भय न रहत हो, जहां जानवरन के डर न रहत हो। नहीं कैठे राहुल के ये में कैठे महतारी बचे ही। और सवाल बेहद बड़ा है कि का हमरे लगे व्यवस्था नहीं है तो हाथ खड़ा कर दे, खुद अब बेचारे अपन व्यवस्था करी और अपने इर्द गिर्द एक ऐसा व्यवस्था निर्मित करी जौने के चलते जो है ये में घटना दुर्घटना न हुई। यह बताइए अपना के काम आ गई, इतना सब कुछ देख चुकन, कई रोज से 28 तारीख से आज अपना के 2 तारीख हो गए, तो का अपना का कहब कि अब का मांग करे चाहिए थे शासन प्रशासन सरकार से? मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि ज़्यादा मेरे को ना चाहिए, लेकिन 1-2 कमरा का कहीं ना कहीं व्यवस्था करने का ज़रूरत है। जंगल में दे दें तो चल जाइए। जंगल में नहीं सर, हाँ। कहीं बस्ती में, गांव में। जंगल में तो अभी रह रही हूँ मैं ना, जंगल में हूँ तभी ने यह घटना हुई थी मेरे साथ। तो मैं ये गांव की या बस्ती में कहीं दूसरी जगह बोल रही हूँ कि शासन से मैं यही निवेदन मांग रही हूँ कि मेरे को वहाँ से कहीं ना कहीं 2 कमरा का जगह दिलवाने का कृपा करें, और मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगी। मैं हमेशा परेशान हूँ, एक गरीब हूँ, कितना मैं अपने बच्चों को ख्याल रखूँगी, लेकिन हर समय वहाँ जानवर पहुँचते रहते हैं। जी जी, निश्चित तौर पर एक माँ सही और जायज़ मांग ही, और जायज़ मांग के साथ साथ सबसे बड़ी मांग यह है, किंतु एक व्यक्ति का नहीं, सब व्यक्ति जे वह जंगल में है सबका निकाला जाए और सब प्रभावितन का एक व्यवस्थित जो है इनका विस्थापन किया जाए, तब जाए कि यह विस्थापन सफल माना जाए और सब माँ का यह वास्तव में सम्मान दी जाए। भगवान की किस्मत अच्छी रही, अपना के अंदर जज्बा रहा तो अपनों बच गई, लड़का बच गया। नहीं तो कहा वह बाघ वह तेंदुआ ये जहानत थोड़ा है कि अपना कुआं ही
अपना कितना ताकत थी, हम कहते झपट्टा मार देत कहूँ आँखी कान कुछ चला जायज कर रहा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि एक गौरव के क्षण तो है कि महतारी के जज्बा है, किंतु सरकार के एक निकम्मोपन है कि या देखी कि जंगलन के बीच में जहाँ जानवर रहा थे वहाँ इंसानों रह रहे हैं और वो लगातार जो है ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि उनके खातिर एक व्यवस्था बनाई जाए और वैसा व्यवस्था बहाल की जाए जहाँ हर माँ का अपने लड़का का सुरक्षित पालन पोषण करे के अधिकार मिले, ना कि वह माँ तेंदुआ के पाछे भाग के जबड़ा से अपने लड़का का मुंह से निकाले के मौका मिले। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।